नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच वर्षों से जारी तनाव अब आधुनिक युद्ध तकनीकों की दिशा में मुड़ चुका है। खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इस संघर्ष को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब दोनों देश सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ड्रोन के जरिए एक नया युद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस ड्रोन रेस में किस देश की ताकत ज्यादा है। बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान ने घरेलू तकनीक को बढ़ावा देकर कम लागत वाले लेकिन प्रभावी ड्रोन सिस्टम तैयार किए हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ड्रोन सस्ते हैं और बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं। जैसे कि शाहिद 136 ईरान का सबसे चर्चित कामिकाजे ड्रोन है, जो आत्मघाती हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस ने भी इसे यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। शाहिद 129 ये एक सशस्त्र ड्रोन है जो अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर के समान है। निगरानी और हमलों दोनों कार्यों में इसका उपयोग होता है। मोहजेर और अबाबिल सीरीज ये निगरानी और सीमित हमले करने के लिए तैयार किए गए हैं। इनको इस्तेमाल यमन, सीरिया और इराक जैसे इलाकों में किया जाता रहा है। ईरान के पास हजारों की संख्या में ड्रोन होने का अनुमान है, जिनमें से कई सुसाइड ड्रोन हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन झुंड में हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान अपने इन ड्रोन सिस्टम को हिजबुल्लाह, हौती विद्रोहियों और अन्य गुटों को नियार्त भी करता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी उपस्थिति बनी रहती है। इजराइल को ड्रोन टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर माना जाता है। उसकी कंपनियां IAI, एल्बिट सिस्टम्स और राफेल दुनिया भर के ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुहैया करवाती है। इजरायली ड्रोन न केवल सटीक हमले करने में सक्षम है, बल्कि उनमें AI डेटा लिंक और एडवांस्ड सेंसर जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी होती है। हिरॉन और हिरॉन TP लंबी दूरी तय करने वाले ये ड्रोन भारी हथियार ले जा सकते हैं और गहराई में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमलों को अंजाम दे सकते हैं। तो वहीं हेरोप एक लॉइटरिंग म्यूटेशन ड्रोन है, जिसे टारगेट के ऊपर चक्कर लगाकर सही समय पर खुद को विस्फोट कर देने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है स्काई स्ट्राइकर और होमिस 900। निगरानी और हमले दोनों कार्यों में दक्ष ये ड्रोन लगातार अपग्रेड हो रहे हैं और तेजी से तैनात किए जा सकते हैं। इजरायली ड्रोन अत्याधुनिक सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च स्तरीय नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं, जिससे उनका लक्ष्य भेदन और मारक क्षमता बेहद सटीक होती है। विश्वसनीयता के मामले में इजरायली ड्रोन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अगर मात्र संख्या की बात की जाए तो ईरान के पास ज्यादा ड्रोन हो सकते हैं, खासकर सस्ते कामिकाजे ड्रोन जो भीड़ में हमला करने के लिए बने हैं। ये कम खर्च में ज्यादा नुकसान वाली रणनीति है। वहीं इजराइल गुणवत्ता और सटीकता में ईरान से कहीं आगे है। उनके ड्रोन तकनीकी रूप से अधिक विकसित, विश्वसनीय और घातक है। ईरान के ड्रोन छापामार और क्षेत्रीय संघर्षों में असरदार साबित होते हैं, जबकि इजराइल के ड्रोन रणनीतिक लक्ष्यों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीक कार्रवाई के लिए बनाए गए हैं। यानी ये लड़ाई मात्रा और तकनीक के बीच है। यानी कि एक तरफ ईरान की संख्या बल और दूसरी ओर इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता। ड्रोन युद्ध के इस नए युग में दोनों देश अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तकनीकी मोर्चे पर इजराइल की बढ़त कहीं ज्यादा मजबूत दिखती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ईरान और इजराइल दोनों में से कौन ज्यादा सक्षम है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।